CRPC 98 का उपयोग करने वाले सभी पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो किस तरीके से बच सकते हैं और 98 CRPC का उपयोग किस तरीके से होगा, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए अंत तक पूरा वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो इसलिए अंत तक बने रहिए। और उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे मैं दे देता हूँ। अपना सेकंड यूट्यूब चैनल आ गया है जिसका नाम है एडवोकेट जितेंद्र 2। इस चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट अपलोड किया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस वीडियो को पूरा देखना है जो आप देख रहे हैं, उसके बाद में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर आके एडवोकेट जितेंद्र 2 जो चैनल का लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके और जो नया वीडियो अपलोड किया गया है उसको आपको देखना है। देखने के बाद में आपको वीडियो को लाइक करके शेयर करना है और नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। एडवोकेट जितेंद्र 2 चैनल के ऊपर रोज जजमेंट आया करेंगे जो भविष्य में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। यानी कि अगर आपका कोई भी केस चल रहा है और एडवोकेट जितेंद्र 2 चैनल के ऊपर आपके केस से रिलेटेड अगर वो जजमेंट है उसको अगर आप अपने केस के अंदर लगाते हैं तो आसानी से आप अपने केस को जीत सकते हैं। तो आप एडवोकेट जितेंद्र 2 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। ये जो एडवोकेट जितेंद्र चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेन टॉपिक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि कई बार पत्नी क्या करती है, बिना किसी कारण के पति को छोड़ के और कहीं पे चली जाती है और फिर उसका मकसद होता है पति से मेंटेनेंस लेने का। वो केवल मेंटेनेंस लेना चाहती है, उसको और कोई मतलब नहीं होता है। जो भी आजकल प्रैक्टिकली मामले आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ऐसे मामलों के अंदर जहाँ पे पति की गलती है ही नहीं, केवल पत्नी की गलती है, बिना कारण से वो पति से अलग रह रही है, फिर वो मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो ऐसी पत्नी को अगर पति मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं तो 98 CRPC का पति को उपयोग करना होगा। तो किस तरीके से करना होगा और ये जजमेंट भी है, इसके अंदर क्या बातें कही गई है, सारांश में मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए देखो, आपको ये करना होगा, SDM साहब के पास में आपको एक 98 CRPC का कंप्लेंट एप्लीकेशन देना होगा और उसके अंदर आपको ये बातें लिखवानी होगी कि आपकी पत्नी है जो बिना किसी कारण के आपको छोड़ के चली गई है, उसको बुलाया जाए, उसके बयान वगैरह करवाए जाए। आप SDM कोर्ट के अंदर 98 CRPC का कंप्लेंट एप्लीकेशन देंगे तो उसका एक नोटिस यानी कि उसका बुलावा पत्र है जो पत्नी के पास में जाएगा। पत्नी के पेरेंट्स वगैरह इन सभी को बुलाया जा सकता है SDM साहब के द्वारा। अब SDM साहब के द्वारा पत्नी से पूछा जाएगा कि आप अपने पति के साथ में क्यों नहीं रह रही है। फिर वो कारण बताएगी, पति के ऊपर आरोप लगाएगी। तो यहाँ पे फिर पति बोलेगा कि ये आरोप जो आप लगा रही हैं इनको आप साबित करें। और SDM साहब के द्वारा भी पत्नी को बोला जाएगा कि आप ये जो भी आरोप लगा रही है आपको साबित करना चाहिए। पर पत्नी के पास में साबित करने के लिए कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो सारे हैं जो झूठे आरोप होंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब साबित करने के लिए नहीं होगा तो उसका केस है जो कमजोर पड़ जाएगा और पति के द्वारा ये बोला जाएगा कि ऐसा तो मेरे द्वारा किया भी नहीं गया है और पर है जो मैं आगे अच्छे से रखूंगा और रख भी अच्छे से ही रहा था अब से पहले भी, पर ये आप है जो बिना कारण के मुझे छोड़ के आई है। आगे ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं और पहले भी नहीं आई थी, तो मैं आपको रखने के लिए तैयार हूँ। पति पत्नी को रखना चाहता है पर पत्नी है जो पति के साथ में रहने के लिए तैयार नहीं होती है। तो जो भी जितने भी बयान है इन सभी को SDM साहब के द्वारा रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, रिटर्न के अंदर है जो लिख दिया जाएगा। अब पति के द्वारा क्या किया जाएगा, पत्नी जब मेंटेनेंस का केस करेगी तो उसके लिए जो भी बयान होंगे जो SDM कोर्ट के अंदर हुए हैं इनकी एक रजिस्टर्ड यानी कि सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के और पत्नी जो मेंटेनेंस का केस करेगी उसके अंदर लगाना है और वहाँ पे साबित करना है कि यहाँ पे पत्नी ने क्लियरली मना कर दिया, वो मेरे साथ में रहने के लिए तैयार नहीं है। और इससे साबित हो जाएगा कि पत्नी है जो विदाउट रीजन के पति से अलग रह रही है। और ये कानून भी है CRPC का सेक्शन 125 का क्लोज 4 की अगर पत्नी है जो विदाउट रीजन की अगर पति से अलग रहती है तो वो पत्नी है जो मेंटेनेंस के हकदारान नहीं होती है। तो इस तरीके से पति 98 CRPC का उपयोग करके और पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, आपके समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।